पहले बात रीवा की बड़ी खबर की, जहां शाहिद मर्डर केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शाहिद ने सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मोबाइल में मिले वीडियो से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि मौत से पहले शाहिद ने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में उसने आरोपियों के नाम का जिक्र किया था। पत्नी और उसका प्रेमी जो कि उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। 18 मार्च को शाहिद की मौत हुई थी। शाहिद के पिता को 3 दिन बाद शाहिद के फोन में मोबाइल मिला और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। 10 दिन की जांच के बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था और उसके बाद जब शाहिद के पिता तक शाहिद का मोबाइल पहुंचा, उन्होंने इसे खंगाला, उसमें वीडियो मिला तो ये पूरा खुलासा हो गया कि उनके बेटे की हत्या की गई थी, बल्कि ये सुसाइड नहीं था। होशंगाबाद में बयान देता हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी बीवी शालिहा, उसका आशिक बंटू खान, उसके माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे अपने प्यार के चक्कर में मुझे जहर पिला दी। मुझे अपने रास्ते से साफ करने की 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने अंजाम दे दिया मेरी मौत को। मैं अपने पूरे होशंगाबाद में बयान दे रहा हूँ। उस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है 328, 302 भारतीय दंड विधान का। 4 व्यक्तियों को, उनकी पत्नी, मृतक की जो पत्नी है उनका नाम शाहिदा खान है, सलेहा परवीन है और उनकी माँ मोना परवीन और उनके अन्य जो दो साथी हैं उनको सिविल लाइन पुलिस ने अभी रक्षा में लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। उनके विरुद्ध जो तथ्य आएंगे उसके दान वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ अंचल शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अंचल, पिता ने आखिरकार अपने बेटे को इंसाफ दिला ही दिया, वरना पुलिस तो इसे आत्महत्या मान रही थी। जी बिल्कुल जया, देखिए अगर मोबाइल ने मृतक का बयान उसके मोबाइल से ना उगला होता तो ये राज ही रहता और मृतक को जहर खाकर सुसाइड करने का ही इल्जाम उसके सर रहता। लेकिन मृतक का मोबाइल जो कि उसके पिता के हाथ लगा और जब उसकी छोटी बहन ने उसका मोबाइल खंगाला तो उससे ये जो वीडियो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे ये निकला, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि मृतक शाहिद को उसकी जो प्रेमी थी और बाद में पत्नी बनी और उसके प्रेमी ने मिलकर के जहर दिया था और उसके बाद उसकी मौत हुई थी। ये पूरा मामला जो है वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पड़रा मोहल्ले का है। वर्ष 2015-16 में साहेला और शाहिद जो है इन दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था और 18 मार्च की दरमियान उसे जब वो अपने ऑफिस से घर लौटता है तो चाय और पानी में कीटनाशक मिलाकर दे दिया जाता है और चूंकि वो तड़प कर कहीं बाहर ना भगे इसलिए उसका प्रेमी जो शकील है और सलेहा, इन दोनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसे अस्पताल ले गए और प्रोपोगंडा किया, पूरे परिवार वालों को जानकारी दी। क्योंकि शाहिद के जो पिता थे वो इस शादी से खुश नहीं थे और 6 साल से वो अपने घर से दूर रह रहा था सलेहा के साथ। लेकिन उसका एक अन्य व्यक्ति जो साहिल है, बंटू जिसको कहा जा रहा है, मृतक जो प्रेमी है इसका सलेहा का, इन लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और इसके बाद लगातार पिता इस बात की इच्छा जाहिर कर रहे थे कि उसने सुसाइड नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। और अंततः उन्हें सफलता मिली जब उनके मोबाइल से शाहिद का ये बयान, ये वीडियो जो उसने खुद बनाया था अपने मोबाइल पे, वो जब मिला और पुलिस को इतना साक्ष्य काफी था, इतना साक्ष्य मिलते ही पुलिस ने चारों को आरोपी बनाया है। अभी जो सलेहा के पिता हैं वो भी आरोपी हैं, वो फरार है। बाकी सलेहा, उसकी माँ और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जया बिल्कुल, लेकिन अंचल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये जो आरोपी है, जो शाहिद खान की पत्नी बताई जा रही है, कब से इनका लव अफेयर चल रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए पुलिस की भी लापरवाही हम मानेंगे कि उन्होंने इस मामले को केवल आत्महत्या माना, उसके बाद जांच भी आगे नहीं बढ़ाई, जबकि पिता लगातार कहते रहे कि मेरा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता। मोबाइल डिटेल आखिर पुलिस ने क्यों नहीं खंगाले? देखिए पुलिस लगातार इस बारे में प्रयास कर रही थी, लेकिन ये जहर खुरानी का मामला था और आत्महत्या जैसा ही प्रतीत हो रहा था, इसलिए पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल रहे थे। पुलिस लगातार इस बात को कह रही थी कि जैसे ही हमें साक्ष्य मिलेंगे हम कार्यवाही करेंगे। और जब पड़ोसियों द्वारा ये सूचना मिली कि पति पत्नी का विवाद भी होता था और परिवार परामर्श केंद्र में भी इन लोगों को ले जाया गया था, जहां पर पुलिस द्वारा इनको समझाइश दी गई थी, क्योंकि सलेहा का दूसरे युवक के साथ
अफेयर चल रहा है। ये जानकारी मृतक शाहिद जो उसका पति था उसको लग चुकी थी और इसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ करता था और परिवार परामर्श कर केंद्र तक इनका मामला पहुंचा भी था और पुलिस ने इन्हें समझाइश दी थी। ये भी एक आधार पुलिस ने बनाया था, लेकिन इसकी हत्या की गई है, इसके कोई स्पष्ट साक्ष्य न मिल पाने की वजह से पुलिस कार्यवाही में कोताही बरत रही थी। लेकिन जैसे ही मोबाइल से ये वीडियो मिला और पुलिस के हाथों लगा तो मामला एकदम पानी की तरह साफ हो गया। और पुलिस मोबाइल ने आखिरकार सारे राज भी उगल दिए अंचल, और इसके साथ ही आखिरकार इंसाफ हुआ इस मृतक के साथ जिसने मरने से पहले ये वीडियो बनाया था और इसमें आरोप लगाया था अपनी पत्नी पर, उसके प्रेमी पर और पत्नी के ही घर वालों पर जिन्होंने जहर दिया था शाहिद को। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और पुलिस के लिए ये सबूत काफी है। इसी के आधार पर अब चारों को गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है।